जय माता दी भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ शरद पूर्णिमा से संबंधित जानकारी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर रात भर अपनी किरणों से अमृत वर्षा करता है। शारदीय नवरात्रि के बाद शरद पूर्णिमा का पावन पर्व पड़ता है। इस वजह से भी शरद पूर्णिमा का खास महत्व होता है। देश के कई राज्यों में इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन खीर बनाने की भी प्रथा है। खीर को रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन रात भर खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने से खीर अमृत के समान हो जाती है और इस खीर का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों, आगे जानते हैं शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। शरद पूर्णिमा की पूजन विधि क्या रहेगी, आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। घर के मंदिर को साफ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि के पूजन की तैयारी कर लें। इसके लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उनके 8 रूप हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी हैं। शरद पूर्णिमा की कथा स्टार्ट करते हैं। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी, परंतु छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान जन्म होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान जन्म होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधिपूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों के परामर्श पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वह पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। फिर नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। आइए आगे जानते हैं शरद पूर्णिमा का व्रत कैसे किया जाता है, इसका क्या विधान है। दोस्तों, इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। धनवान व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके अलग अलग तरीके से पूजा करें। तदंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी या मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाएं। फिर घी मिली हुई खीर बनाएं। बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब 1 प्रहर मतलब 3 घंटे बीत जाएं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक निर्धनों और दीन बंधुओं को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उसके साथ ही मांगलिक गीत गाकर और मंगलमय कार्य करते हुए पूरी रात भर जागरण करें। उसके पश्चात प्रातः सूर्योदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा किसी दीन दुखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरण करती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जाकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन अवश्य दूंगी।
इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।